गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर, एक शॉर्ट वीडियो जो हमेशा हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट इंग्लिश आए, छोटा मटेरियल, जल्दी रिवीजन और गुड नॉलेज, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो देखिए, नाउन हमने पढ़ा दिया था, नाउन में जेंडर्स और नंबर्स ये सब पढ़ाया आपको। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोनाउन, द सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच। Pronoun, what is pronoun? A word used in place of a noun is known as pronoun. तो देखिए, एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह यूज कर लें, जो नाउन को रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी नाउन को सेंटेंस में रिप्लेस कर दें तब भी उसका मीनिंग वही निकले, that word will be known as pronoun. ओके, ये आपको सिंपली याद रखना है कि नाउन को हटा के हम उस वहां पर और क्या ला सकते हैं कि सेंस वही निकले, तो वो वर्ड प्रोनाउन कहलाएगा। नाउ सी, प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। किसी भी नाउन को हटा के इन्हें यूज कर लेना, पर्सनल प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव से समझते हैं टू ओन समथिंग, किसी चीज को अपना बना लेना। तो ऐसे शब्द जैसे माई, माइन, योर, योर्स, हिज, ये डिटरमिनर्स में भी पढ़े थे आपने। दीज आर पोजेसिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन इज व्हाट? दैट रिलेट्स और दैट रिप्लेसेस अ नाउन। ऑलरेडी जिस नाउन को ही रिप्लेस करता है, लेकिन ये रिलेट करता है दो वर्ड्स और सेंटेंसेस को। ओके, दो फ्रेज को, दैट, हु, वेयर, विच। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव माने दिखाना, इविंस, एविंस माने दिखाना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ऐसे दिखाना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। जब किसी सेंटेंस में एग्जैक्टली सब्जेक्ट के बाद ही ये सेल्फ या सेल्फ वाले शब्द आ जाए, दैट इज नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे प्रेशर डालना, एम्फेसाइज करना किसी चीज पर। आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद किया। ये सिंपली बोल देना, आई डिड इट माई सेल्फ, ये मैंने खुद किया। तो दैट विल बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये लास्ट में सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड आने लगे। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहे हैं तो दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे व्हाट, वेयर, विच, हु, इंटेरोगेटिव वर्ड्स। अब ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम इनका एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली प्रोनाउन होता क्या है। एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। नाउ सी, मैंने एक सेंटेंस लिखा, रमेश इज माई ब्रदर, ही फीड्स मी chocolates. He feeds me chocolates. ओके, अब देखिए यहां ही हम किसको कह रहे हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रमेश इज माई ब्रदर, ही फीड्स मी चॉकलेट्स। रमेश मेरा भाई है, वो मुझे चॉकलेट्स खिलाता है। तो ही हम रमेश को ही कह रहे हैं, और रमेश क्या है? प्रॉपर नाउन। दैट मीन्स ही क्या हुआ? प्रोनाउन। ही पर्सनल प्रोनाउन हुआ, क्योंकि पर्सन्स यानी व्यक्तियों के लिए यूज होता है। तो ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, राइट। रमेश की जगह यूज हो रहा है। अब देखो, माई शब्द आ रहा है, मेरा भाई। बात अगर मैं बोल रहा हूं तो यहां पर किसका भाई है? अशोक्स ब्रदर, कॉमा एस, अशोक्स ब्रदर। रमेश इज अशोक्स ब्रदर। कोई थर्ड पर्सन अगर बोलेगा इस रिश्ते के बारे में तो वो बोलेगा अशोक्स ब्रदर। दैट मीन्स माई जो है इस नाउन की जगह यूज हो रहा है, तो ये भी प्रोनाउन है। अब माई कौन सा है? माई ब्रदर, मेरा भाई। भाई मेरा हो गया, ओन कर लिया, आई ओन समथिंग, दैट मीन्स पोजेशन। तो दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, पोजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए, मी, मुझे, यानी कि
अशोक ने कहा कि रमेश इज माई ब्रदर, दैट मीन्स माई इज अशोक, और यहां मी भी अशोक है, वो मुझे देता है, तो दिस इज ऑल्सो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस, पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, केस भी पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए ये सब प्रोनाउंस हैं। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, व्हाट इज इन द रूम, ओके, या फिर यहां लिख दो हु इज इन द रूम। क्वेश्चन, हमने जवाब दिया देयर इज रमेश इन द रूम, ओके। तो देखिए हु हम किसको बोल रहे हैं, जो रूम के अंदर है, रूम इज अ कॉमन नाउन, तो रूम के अंदर जो है उसके लिए ये हु शब्द यूज हुआ है, वो कौन है, रमेश, तो ये प्रॉपर नाउन है, नाउन की जगह हु शब्द आ गया, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ओके। अब दूसरा सेंटेंस, देयर इज रमेश इन द रूम। अब देयर हम किस चीज को बोल रहे हैं, रूम को, रूम में है रमेश, तो हमने देयर शब्द मीन्स वहां कमरे में रूम है, रमेश है, दैट मीन्स देयर शब्द इज बीइंग यूज्ड फॉर रूम, तो ये भी प्रोनाउन हुआ, तो हमने इशारा किया, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से प्रोनाउंस निकाले जाते हैं, ओके। कुछ और एग्जांपल्स हम देते हैं आपको, लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड प्रोनाउन बेटर, ओके। द पेन which was in your big bag or red bag is mine, okay। द पेन कॉमन नाउन, विच जो, वॉज इन योर, अब देखिए द पेन इस फ्रेज को, और वॉज इन योर बैग इज माइन, द पेन इज माइन, सेंटेंस है द पेन इज माइन, ओके। ये बाद में इससे जोड़ दिया, विच वॉज इन योर रेड बैग, जो आपके लाल बैग में था वो मेरा है, तो ये इनको रिलेट कर रहा है। अब विच किसको बोला जा रहा है, पेन को, तो दैट इज प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। रिलेट कर रहा है ये इस पेन को और माइन यानी इसको। अब देखिए योर, योर मीन्स किसका, वो व्यक्ति मान लो कि मोहन से बात कर रहा है, ये जो बोल रहा है कि ये पेन मेरा है, वो मोहन से बात कर रहा है, तो मोहन से कह रहा है योर रेड बैग, दैट मीन्स मोहन्स रेड बैग, तो मोहन की जगह योर शब्द आ गया, दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन, ओके। योर किसी का हो गया, ऐसे शब्द ये पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट माइन, मेरा मतलब किसका, जो बोल रहा है, मान लो शीतला बोल रही है, तो शीतला सेज मेरा पेन, दैट मीन्स शीतला का पेन, यानी कि ये शीतला की जगह माइन शब्द यूज हो गया, ये भी प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि यहां पर भी किसी चीज को किसी का बताया जा रहा है, ये वर्ड बताता है कि ये पेन उसका है, तो दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन, अंडरस्टूड। इस तरह से प्रोनाउंस निकाले जाते हैं, दैट्स द इजीएस्ट वे, ओके। अब देखिए हम एक चीज कॉमन आपको बताना चाहते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे ही निकालेंगे, ओके, या रिलेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, शी हरसेल्फ
डिड इट, उसने स्वयं ही ये किया। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ वाला वर्ड आ रहा है, और हर क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव केस, लेकिन सेल्फ लग गया। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं तो वो होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ये चीजें याद रखो, एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन अगर ये हो जाए शी डिड इट हरसेल्फ, ये लास्ट में आया है, तो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अब देखिए, तो आज हमने प्रोनाउन का डेफिनेशन दिया, काइंड्स दिया, यूज बताया, कैसे पहचानेंगे। आज इतना मटेरियल काफी है, आप इसे ढंग से देखें और समझ जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ स्पेशल चीज छोटी सी बताएंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके साथ ही हम यहाँ वीडियो को विराम देते हैं। आप वॉच करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वॉच जरूर करें, पूरा वीडियो वॉच करें। हमें दिख रहा है कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियोस, लेकिन थोड़ी देर में उसे बंद कर देते हैं। दैट्स रियली नॉट गुड, मेकिंग यू नो गुड। आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। और वर्ड मीनिंग्स पहले वीडियो से लेकर आज तक की वीडियो तक हमेशा उन्हें रिवाइज करते रहिए। आपने देखा होगा कि अब हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब आपको आता है, क्योंकि हमने वोकैबुलरी डेली यूज वाले दिए हैं। अब आगे आगे और वोकैबुलरी बताएंगे, क्योंकि जेंडर और नाउन, काइंड्स और नंबर्स में काफी वोकैबुलरी लिख गई थी, इसलिए हमने अब वोकैबुलरी 2-3 वीडियो में नहीं दे रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।